तो आज हम एक ऐसे राग के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें सबसे करीब से आत्मा की ऊंचाइयों तक ले जाता है। वो है राग अलैया बिलावल। अलैया बिलावल एक विशेष राग है जो संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाए रखता है। राग अलैया विलंबित, जिसे आमतौर से अलैया भी कहा जाता है, ये एक शांत और मेलोडिक राग है जो पूरे भारतीय संगीत में अपनी विशेषता के लिए पहचाना जाता है। इस राग की उत्पत्ति ग्वालियर घराने से मानी जाती है और इसे अधिकतर उदास और भक्ति भाव से जोड़ा जाता है। अलैया विलंबित का मुख्य लक्षण ये है कि इसमें अधिकतर तार स्वरों को विलंबित किया जाता है, जिससे कि एक विशेष संगीत अनुभव होता है। अलैया विलंबित का अभ्यास करने से संगीतीय कला के प्रेमी व्यक्ति आत्मा के साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव कर सकते हैं। इसमें विलंबित तार स्वरों की सुंदरता और शांति है जो सुनने वाले की आत्मा को छू जाती है। राग अलैया बिलावल का संबंध जो है बिलावल थाट से माना गया है। इस थाट के आश्रय राग बिलावल का ही ये एक प्रकार है। इस राग के आरोह में मध्यम स्वर वर्जित होता है, अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस राग की जो जाति है वो षाडव संपूर्ण होती है। आरोह में शुद्ध और अवरोह में दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं। शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। राग अलैया बिलावल के गायन वादन का समय जो है दिन का प्रथम प्रहर होता है। राग के आरोह में ऋषभ और अवरोह में गांधार स्वर का अधिकतर वक्र प्रयोग किया जाता है। शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग आरोह में और कोमल निषाद का अल्प प्रयोग केवल अवरोह में दो धैवत के बीच में किया जाता है। राग का वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गांधार होता है। ये उत्तरांग प्रधान राग है, अर्थात इसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में आता है। इस राग का चलन भी सप्तक के उत्तरांग में और तार सप्तक में अधिक किया जाता है। राग बिलावल में केवल निषाद के प्रयोग से राग अलैया बिलावल का निर्माण हुआ है। इसकी अवरोह में निषाद कोमल का प्रयोग अल्प और वक्रता से किया जाता है, जैसे कि धा, नी, पा। यदि सीधे अवरोह लेने हो तो शुद्ध निषाद का प्रयोग होगा, जैसे कि सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। इस तरह अवरोह में गांधार भी वक्रता से लेते हैं, जैसे कि धा, नी, धा, पा, धा, गा, पा, मा, गा, रे, सा। इस राग का वादी स्वर धैवत है, परंतु धैवत पर न्यास नहीं किया जाता है। इसकी जो न्यास स्वर है वो पंचम और गंधार है। इस राग में धैवत गंधार संगति महत्वपूर्ण है। इसे मींड में लिया जाता है। ये उत्तरांग प्रधान राग है। इसका चलन और विस्तार तार सप्तक में अधिकता से किया जाता है। इस राग की प्रकृति में करुण रस का भी आभास होता है। इस राग में ख्याल, तराने, ध्रुपद आदि गाए जाते हैं। ये स्वर संगीतियाँ राग अलैया बिलावल का रूप दर्शाती है। आजकल राग अलैया बिलावल का प्रचार जो है इतना अधिक बढ़ गया है। ये न केवल बिलावल कह देने से लोग अलैया बिलावल ही समझते हैं, जबकि राग बिलावल और अलैया बिलावल जो हैं दो अलग अलग राग हैं। राग अलैया बिलावल को लेकर बहुत से ऐसे फिल्मी गाने भी फिल्माए गए थे। उन्हीं में से एक मदन मोहन जी हैं जिन्होंने राग अलैया बिलावल का प्रयोग अपने संगीत में किया था। तो वो जो मदन मोहन थे
वो संगीतकारों में से ऐसे थे जो नए नए प्रयोग करने से नहीं कतराते थे। शास्त्रीय रागों को लेकर तरह तरह के प्रयोग मदन मोहन ने किए, जो कि उनके गीतों में साफ झलकता है। उदाहरण के तौर पर आई फिल्म बावर्ची का गीत ही ले लीजिए। भोर आई गया अंधियारा, ये स्थाई और 7 अंतरों वाला गीत यूं तो एक रागमाला गीत है, किंतु गीत की शुरुआती भाग मुख्य रूप से राग अलैया बिलावल पर आधारित है। बावर्ची फिल्म में एक ऐसा प्रसंग था कि सुबह के वक्त संयुक्त परिवार में चहल पहल शुरू हुई। पिताजी के चरण स्पर्श हो रहे हैं, सुबह की चाय पी जा रही है, बावर्ची अपने काम पे लगा है, संगीतकार का बेटा अपना सुर लगा रहा है और जो घर की बेटियां हैं वो अपने काम काज में लगी हैं। इस प्रसंग के लिए गीत बनाना आसान काम नहीं था, पर मदन मोहन ने एक ऐसे गीत की रचना कर दी कि इस तरह का ये आज तक का एक मात्र गीत बनकर रह गया। बावर्ची बने फिल्म के नायक राजेश खन्ना के लिए मन्ना डे की आवाज ली गई, जो इस गीत के प्रमुख गायक हैं, जो बिखरते हुए उस परिवार को एक डोर में बांधे रखने के लिए इस गीत में सबको शामिल कर लेते हैं। पिता हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय का पार्श्व गायन उन्होंने खुद ही किया। संगीतकार बेटे असरानी को आवाज दी किशोर कुमार ने और घर की 2 बेटियां जया भादुरी और उषा करण के लिए आवाज दी शास्त्रीय संगीत की शीर्ष की 2 गायिकाओं लक्ष्मी शंकर और निर्मला देवी ने। कैफी आजमी ने गीत लिखा और नृत्य निर्देशन के लिए चुना गया गोपी कृष्ण को। कलाकारों के इस अद्वितीय आयोजन ने इस गीत को अमर बना दिया। और वहीं मदन मोहन ने अलैया बिलावल के साथ राग खमाज, मारू बिहाग, नट भैरवी, धानी और हंस ध्वनि के अंतरों में इस गीत को सजाया है। गीत का स्थाई और पहला अंतरा राग अलैया बिलावल में निबद्ध है और वहीं जो दूसरा अंतरा है धरती भी झूमे लक्ष्मी शंकर निर्मला देवी और मन्ना डे के स्वर में है और खमाज पर आधारित है। इसका जो तीसरा अंतरा है दिन ये संदेशा लेकर, ये राग खमाज पर आधारित है और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय की आवाज में है। चौथा अंतरा देखिए तो इसमें जो बोल है देखो कहता है तुमसे, उसमें पुनः लक्ष्मी शंकर निर्मला देवी और मन्ना डे के स्वर हैं और ये राग मारू बिहाग पर आधारित है। गीत का अगला अंतरा गुड मॉर्निंग ओ पापा किशोर कुमार और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय की आवाज में है। ये भाग राग नट भैरवी पर आधारित है। इन्हीं आवाजों में गीत का अगला अंतरा द मॉर्निंग रेंज और कमिंग राग धानी पर आधारित है। गीत का अंतिम अंतरा आई पनिया भरन की बेला, जो कि लक्ष्मी शंकर और निर्मला देवी के स्वर में है। इसे मदन मोहन ने राग हंस ध्वनि का आधार दिया है। गीत का समापन इस राग के तराना से होता है। हर बदले हुए राग के अंतरे के बाद राग अलैया बिलावल में निबद्ध स्थाई की पंक्तियां जो है इसमें वापस आती हैं। और भी बहुत से ऐसे जो गीत हैं वो राग अलैया बिलावल पर ही आधारित है, जैसे कि बेहद लोकप्रिय आरती जो है जिसे कि हम लोग अक्सर गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ये भी राग बिलावल में ही है। और कई फिल्मी गीतों में भी राग अलैया बिलावल का उपयोग हुआ है और माना जाता है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन में भी कई रागों का मिश्रण है, लेकिन एक राग जो इसके सबसे नज़दीक है तो वो यही राग है अलैया बिलावल। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी याराना, उसका एक गाना तो आपको ज़रूर याद होगा, छू कर मेरे मन को किया तूने जो इशारा। ये राग अलैया बिलावल पर ही आधारित था।
खाली स्टेडियम में गाते अमिताभ बच्चन और दौड़ कर आती अभिनेत्री नीतू सिंह पर फिल्माया ये गीत बेहद लोकप्रिय रहा था। इस गीत को आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने और संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। और इसके 2 साल बाद एक और फिल्म आई थी सौतन। इसके एक गीत के बोल थे, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। पद्मनी कोल्हापुरे पर फिल्माए गए इस गीत को स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। इतने सालों बाद भी ये गीत श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के अभिनय वाली इन दोनों फिल्मों में गाए गए इन गीतों में एक समानता है और वो है इनका राग अलैया बिलावल पर आधारित होना। संगीत के कुछ जानकारों का मानना है कि राग अलैया बिलावल का संबंध जो है गुजरात के बेरावल से है। बेरावल गुजरात में सोमनाथ जिले का एक बंदरगाह शहर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में ये माना जाता है कि राग बिलावल को गाने या बजाने का जो सही समय है वो प्रातः काल का प्रथम प्रहर होता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार राग बिलावल में 7 शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। संगीत के कई नए जानकारों का मानना है कि राग बिलावल में आरोह में मध्यम स्वर वर्जित है, जबकि अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोताओं, इस राग के सही अंग और भावना को समझने के लिए हमने जाना इसकी उत्पत्ति और मुख्य विशेषताओं को। हम आशा करते हैं आप सभी को इसे सुनकर अपने मन को भी शांति और सुकून का एहसास हुआ होगा।